लता जी, बीमारियां हर एक को छोटी या बड़ी रहती हैं या किसी ना किसी मित्र संबंधी को, परिजन को रहती हैं, और बीमारियों पे बहुत प्रयोग आपने किए हैं, कराए हैं। तो बीमारियों पे, जो शारीरिक बीमारियां हैं, किस प्रकार के अभ्यास और प्रयोग किए जाएं ताकि वो दूर हो जाए? मैं बहुत थोड़े में बता देता हूँ। वैसे तो ये बातें टीवी अगर आप देखते हो कम से कम 100 बार एक चीज हम लोगों ने बताई है, ताकि जब भी जो सुने काम करे। एक तो बीमारियों की जड़ इधर है, ब्रेन में। ब्रेन अधिकतर लोगों के बहुत कमजोर हो चुके हैं बिकॉज ऑफ निगेटिविटी। तो यहां से शुरुआत होती है बीमारियों की। हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी है, और उस पानी पर हमारे बुरे विचारों का, हमारे मन में बसी हुई नफरत का, जो कुछ भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, उनका बहुत बुरा इफेक्ट आता रहता है। छोटा सा एग्जाम्पल, जहाँ से मैंने ये शुरू किया था, जापान के वैज्ञानिकों ने पानी पर खोज शुरू की। 2 गिलास में पानी लिया, एक गिलास पर लिख दिया था लव, दूसरे पे लिख दिया था नफरत। सारी रात दोनों गिलास बंद करके एक रूम में, एक टेम्परेचर में, अंधेरे में रख दिए गए। सवेरे जब अपने इंस्ट्रूमेंट से पानी को चेक किया तो क्या पाया? जिसमें लव लिखा था उसमें गोल्डन किरणें आ गई थी, बहुत सुंदर बन गए थे, डायमंड कलर के, गोल्डन गोल्डन। जिसपे नफरत लिखा था उसमें काले। उसे देखकर अगर आप उन इंस्ट्रूमेंट से देखो तो लगेगा इसको तो शरीर को टच भी नहीं कराएं, फेंक दो इसको। यहां से मैंने अपने पानी के प्रयोग शुरू किए थे। जब मैंने वीडियो देखी, 5 मिनट का क्लिप मुझे दिखाया गया था। तो जिस मनुष्य के मन में नफरत बसती हो, सोच लो, क्रोध बसता हो, निगेटिविटी बसती हो, दूसरे के लिए बुरे भाव बसते हो, उसके शरीर के पानी का क्या हाल होता होगा? एब्सोल्युटली डर्टी, ब्लैक। तो उस कारण बहुत बीमारियां हो रही हैं। और एक और कारण जो मैं पहले बताया, पूर्व जन्मों से भी बीमारियां चली आती हैं। ये बात अति सूक्ष्म है, हमारी मेडिकल साइंस इसको नहीं जानती। मेरे पास एक सिविल सर्जन आई, बेंगलोर में था मैं। कहा, उसने ज्ञान लिया था 1 साल से। कहा, हम सभी डॉक्टर एक केस देखकर बड़े हैरान हैं कि एक 5 साल की लड़की को कैंसर है। मेडिकल साइंस इसका उत्तर ही नहीं दे पा रही कि 5 साल की लड़की को कैंसर क्यों। उसके बाद तो और भी घटनाएं हो गई। जन्म लेते ही बच्चा डायबिटिक है, जन्म लेते ही बच्चा हार्ट पेशेंट है, जन्म लेते ही उसके हार्ट में छेद हैं। तो मेडिकल साइंस के पास इसके उत्तर नहीं, लेकिन पूर्व जन्मों के इफेक्ट। मान लो पूर्व जन्म में एक व्यक्ति की मृत्यु सीवियर डायबिटीज से हुई है, तो उसके सूक्ष्म शरीर में डायबिटीज का पूरा अंश रह जाता है, और जब वो नए गर्भ में प्रवेश करती आत्मा, तो उस शरीर में भी वो प्रिंट हो जाता है और बच्चा डायबिटिक ही जन्म लेता है। अब इसको मेडिकल साइंस न ट्रीट कर सकती, न जान सकती, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस इसको ट्रीट करती है। कईयों के हार्ट में हुए छेद बहुत जल्दी ठीक हो गए, हमने उन्हें छोटी छोटी विधि बताई। एक अनुभव, एक बच्चा अमेरिका का, गुजराती परिवार का, उसके हार्ट में 2 छेद। उसकी दादी ने फोन किया मुझे कि बच्चा जन्म लिया, अभी 10 ही दिन का है, 2 छेद आए हैं हार्ट में। डॉक्टर कहते हैं अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते इसको, अगर हार्ट का ऑपरेशन भी करना तो 12-14 साल का है, जब होगा, अगर तब तक जिया तो ऑपरेशन कर देंगे। मैंने उसको सिंपल विधि बताई, दाएं हाथ से जहां छेद हैं उसको एनर्जी दो ऐसे रख के, और आप हैरान होंगे 10-12 दिन में छेद लोप हो गए। ये इतना अच्छा अनुभव था। और ऐसे 7 केस हुए, 7। शुरू हुआ पूना की एक लड़की से जो 19 साल की थी, उसके हार्ट में भी 2 छेद थे। 40 दिन उसकी माँ ने उस पर प्रयोग किए, उसके छेद भरे। वहां से हमें यह अनुभव आया कि ये छेद योग के अभ्यास से भरे जा सकते हैं। तो
पानी को चार्ज करना हमने शुरू कराया कि पानी पे नजर डालकर कुछ अच्छे संकल्प उसको दें 7 बार। उसमें 2 संकल्प बहुत अच्छे हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं और मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। तो ये पानी चार्ज होता है और जब हम इसको पीते हैं तो ये जो शरीर में पानी है उसमें ये मिक्सअप होता है और अनेक बीमारियों को ठीक करता है। 2 चीजें। तीसरी चीज, एक सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग बहुत अच्छा है, सभी उसको कर सकते हैं कि सोने से पहले जो बीमारी हमें है उसके बारे में हम 5-7 बार संकल्प कर दें, मैं इस बीमारी से मुक्त हो गया हूं, मैं इस बीमारी से मुक्त हो गई हूं, ये मेरी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है। सच्चे मन से 7 बार। ये केवल ब्लाइंड फेथ की बात नहीं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार कर लेता है। जब हमें नींद आती रहती है तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुप्रीम सर्जन है, वो सारी रात उसको ठीक करेगा और कुछ ही दिनों में बीमारियां ठीक होती हैं। तो ऐसे कुछ प्रयोग हमने सिखाए। ब्रेन को एनर्जी देना, बहुत वंडरफुल रिजल्ट रहे। डिप्रेशन, नींद ना आना, इसके लिए एक छोटा सा उपाय आप सुन के शायद आश्चर्यचकित भी होंगे, क्या कि इससे भी ठीक हो जाता है? मैं उनसे एक ही प्रैक्टिस कराता हूं कि रात को सोने से पहले 108 टाइम लिखो, मैं भगवान की संतान एक महान आत्मा हूं। बस, मैं एक महान आत्मा हूं। आप कहेंगे इससे क्या होगा? इस संकल्प के प्योर वाइब्रेशंस ब्रेन को जाने लगते हैं, ब्रेन को रिलैक्स करने लगते हैं। 5-7 दिन में ये होता है कि नींद आने लगती है लिखते लिखते, जो सोते नहीं थे, और जो यहाँ ब्लॉकेज थे ब्रेन में वो खुलने लगते हैं और डिप्रेशन दूर हो जाता है। तो अच्छे टेक्निक हम लोगों ने अपनाई जो अनुभव हुए राजयोग के द्वारा, और अच्छी सीवियर बीमारियां, कैंसर जैसे रोग, माइग्रेन होता है, आधे शीशी दर्द जिसे कहते हैं सिर का, ठीक नहीं होता। सोराइसिस एक स्किन डिजीज है जिसका कोई इलाज नहीं दुनिया में, ऐसे सब केस ठीक हुए। तो एक बहुत ही सुंदर रिजल्ट हमारे पास आया। कितने सुंदर और सहज तरीके हैं जो सचमुच हमारे अंदर उत्साह पैदा करते हैं कि घर बैठे ही हम अपने द्वारा ही ये कर सकते हैं, राजयोग के सुंदर अभ्यास से और इन छोटे छोटे टिप्स से। भ्राता जी जो बता रहे थे, मैं अमलनेर में था, एक भाई मेरे पास आए और उन्होंने कहा बस मैं आपका थोड़ा सा वक्त लूंगा। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा 20 साल से मुझे माइग्रेन की तकलीफ थी और भाई साहब जो अभ्यास बताते हैं हाथों को रब करके अपने सिर पे रखने वाली, 3 दिन में वो माइग्रेन की तकलीफ मेरी दूर हो गई। तो कितनी सुंदर और एकदम चमत्कारिक से अनुभव हैं जो लोग सामने से आकर के हमसे शेयर करते हैं। दादा जी, ये शारीरिक बीमारी के साथ एक चीज जो और बढ़ती चली जा रही है, आज यदि एक लाइन में लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो डॉक्टर्स ये कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट, कि हर चौथा और 5वां व्यक्ति किसी ना किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है। किसी को तनाव है, किसी को चिंता है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को नींद नहीं आ रही है। तो ये जो मानसिक बीमारियां हैं, रोग हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, मुझे या मेरे संबंधियों को, आसपास वालों को, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, मैं यही सोच रहा था कि मैं ये बात आपके सामने रखूं। निगेटिव थिंकिंग के कारण या बचपन से ही किसी के साथ मिसबिहेव हुआ हो उसके कारण या बहुत सारे मनोविकारों के कारण अनेकों की जो ब्रेन है ना, इसमें ब्लॉकेज बहुत हो गए हैं। ये जो ब्रेन है मनुष्य का, इसकी रचना इतनी सूक्ष्म है, इसकी जानकारी इतनी सूक्ष्म है। हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई, 250 सर्जन ने हिस्सा लिया और इसी हॉल में थी और सभी एक मत से बोल रहे थे कि ब्रेन की नॉलेज सारी दुनिया की मेडिकल साइंस में केवल 10% है। 90% जानते ही नहीं हम सब के इस ब्रेन में क्या क्या भरा हुआ है।
देखो एक छोटी सी चिप में भी कितना माल भर जाता है। आप सुन रहे होंगे पेट्रोल पंप पे लोगों ने चिप लगा दी और गड़बड़ कर दी सारी, अरबों की कमाई कर रहे लोग, काली कमाई, कि अगर 1 लीटर तेल आपको भराना है तो 10% कम भरेगा आप ही उस छोटी सी चिप के कारण। ये कल परसों से हाईलाइट हो गया है न्यूज बहुत ज्यादा। तो सारे भारत में ये गड़बड़ बहुत हो गई। वो व्यक्ति पकड़ा गया जिसने वो चिप बनाई और वो सप्लाई कर रहा है सबको। तो ये ब्रेन तो बहुत बड़ा है, देखो 2 किलो का होगा सबके पास, इसमें न जाने क्या क्या माल भरा है, अच्छा बुरा, हजारों साल का सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ है। ये बात मैंने बहुत अच्छी तरह जान ली थी। तो टेंशन ने, चिंताओं ने, मनोविकारों ने, व्यसनों ने कई केंद्र ब्रेन के बंद कर दिए। इसको ब्लॉकेज कहते हैं वो लोग, ब्लॉकेज। इस ब्लॉकेज के कारण मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। युवकों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी कहते हैं, अति चिंता, नींद ना आना, एकदम उदास उदास युवकों में बहुत बढ़ता जा रहा है। प्रेशर बहुत है उनके ऊपर। तो मैंने ये सोचा कि अगर ये जो ब्लॉकेज हो गए हैं ब्रेन के, इन्हें खोल दिया जाए तो ब्रेन एफिशिएंट हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो मैंने ये ब्रेन को एनर्जी देने का, घुटनों को एनर्जी देने का, किडनी को एनर्जी देने का प्रयोग प्रारंभ कराया। क्योंकि सिंपल भाषा में, ना आप मेडिकल के स्टूडेंट हो ना मैं, सिंपल भाषा ये है, मैं हाथ यूज कर रहा हूँ, ये उठा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल करने वाला एक सेंटर है हमारे ब्रेन में। हम आंखों से देख रहे हैं, इधर देखें, आंखें बंद करें, खोलें, आंखों को कंट्रोल करने वाला एक सेंटर है ब्रेन में। हमारी जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं बॉडी में, बॉडी से बाहर, उन सबको कंट्रोल करने वाला एक एक केंद्र है हमारे ब्रेन में। वो ब्लॉक हो जाते हैं टेंशन के कारण। ये जो मनुष्य बहुत ज्यादा परेशानी फील करता है, उसे नींद नहीं आती, तो मैंने ब्रेन को एनर्जी देने की बात सोची। तो कैसे तरीका है, देखो आप सभी अभ्यास करो, हाथ मले मेरे साथ और अंदर में विचार करो, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा। 3 बार तो कम से कम। अब अपने हाथ आप ऐसे छोड़ दो, 2-4 इंच की दूरी पे, 2-4 इंच, ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं, नजदीक करो। एंड यू कैन फील द वाइब्रेशंस। देखो आपके हाथों में वाइब्रेशंस आए, ये जो एनर्जी है वो आपके हाथों में आ गई। अब इसको आप जहां रखेंगे हाथों को, आपको घुटने दर्द है, घुटनों पे रख दो 1 मिनट के लिए, तो ये एनर्जी घुटनों में जाएगी और दर्द को ठीक करेगी। बहुतों के दर्द ठीक हो गए। मेरे जहां तक मैंने देखा, कम से कम 1000 माताओं के दर्द ठीक हो गए। भाइयों को कम होता है, उनके भी ठीक हो गए। 10 मिनट कर दो ऐसा, फिर दूसरी बार करके फिर हाथ रखो, फिर तीसरी बार हाथ रखो। ब्रेन को दे दें यही एनर्जी, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। यहां हाथ रख दें, आंखें बंद कर लें। 1 मिनट में ही आप पाएंगे आपका सिर ठंडा होने लगा जो गर्म था। ऐसा 10 बार कर लें तो ब्रेन ठीक होने से सारे रोग ठीक, सारी मानसिक बीमारियां ठीक। लेकिन जब कोई मानसिक बीमार हो जाता है तो वो नहीं कर पाता, दूसरे को हम सिखाते हैं कि वो उसके लिए करे। और ये पानी चार्ज करे, ऐसे समझ गए ना, पानी चार्ज करना। पानी पे नजर डाल के 7 बार संकल्प करें, मैं पवित्र आत्मा हूं। तो पवित्र किरणें आंखों से निकल के पानी में समा जाएंगी, वो बहुत रोग ठीक करेंगी। मैंने बुखार को तो फटाफट ठीक होते देखा है, 10-15 मिनट में बुखार गायब पीते ही। तो इस तरह से मानसिक रोगों को ठीक किया जाता है। रात को लिखना, मैं एक महान आत्मा हूं, और ये एनर्जी देना। एक और चीज है,
जो बड़ी सूक्ष्म है, और मैं समझता हूं आप सभी उसको बिल्कुल सहज रूप से जान लेंगे। मान लो 1000 साल पहले आप राजा थे, सेनापति थे, आपके किसी गलत निर्णय से 1000 लोग बहुत दुखी हो गए, वो आपको बद्दुआएं देने लगे, ये राजा जल्दी मरे तो हमारे राज में सुख हो, बड़ा गंदा राजा है, बड़ा खराब अहंकारी सेनापति आ गया, सारी सेना को इसने तंग कर दिया है। अब आपको ये पता हो कि उनकी बद्दुआएं जब से 1000 साल पहले मिली थी, वो अब तक भी आपका पीछा कर रही हैं, वो खत्म नहीं